सुदूर ग्रामीण क्षेत्र जो चनपटिया ब्लॉक अंतर्गत आता है। और विधानसभा कौन सा हुआ मुखिया जी? चनपटिया विधानसभा के अंतिम सिरे में बैठा हूँ। ये पतियार पतरखा के नाम से जाना जाता है। और पतरखा में मैं आपको मिलवा रहा हूँ संतोष कुमार जी से, जो वर्तमान मुखिया हैं। मुखिया जी, आप अपना पूरा परिचय दें। मैं संतोष चौधरी, ग्राम पतरखा, जो चनपटिया प्रखंड के दुनिया बिशनपुर पंचायत में है। और मैं बैरिया के सटे हुए जो मेरे गांव के बगल में सबसे जिले का मशहूर झील जो है, जिसको सरियामन के नाम से जानते हैं, और उदयपुर जंगल, उसी के बगल में मेरा गांव है, जिसका नाम है पतरखा। सरियामन के बीच रहे हुए आप लोग हैं और जनता आपके साथ है, और इस बार भी आप चुनाव के मैदान में हैं। कौन कौन सा विकास का कार्य आपने किया और पहला कदम पंचायती राज में आपने कब रखा? पहला चुनाव आप कब लड़े? 2011 में हम पहला चुनाव लड़े। कौन से पोस्ट का लड़े? मुखिया का लड़े। और मेरी वाइफ यहाँ मुखिया है 2011 से। हम जब पहली बार चुनाव लड़े, उस समय हमको पूरा लोगों से उतना नॉलेज नहीं था। क्या शुभ नाम हुआ आपके पत्नी का? धर्मशिला देवी नाम है। आप मुखिया प्रतिनिधि हैं? हाँ, ठीक है। और मुखिया प्रतिनिधि होने 2011 से पहला चुनाव आप 2011 में ही लड़े और विजयी हुए। कितने वोटरों की संख्या क्या है? लमसम 250 के आसपास या 200 के आसपास वोट से 2011 में विजयी हुए थे। ये तो लीडिंग वोट था। कुल वोट की संख्या कितनी है वर्तमान या उस? वर्तमान कितनी है? अभी हमारे पंचायत में लगभग वोटर 7500 से 8000 के बीच में होंगे। 7500 से 8000 वोट अभी आपके यहाँ हैं। और कौन कौन सा गांव आप में पड़ता है? मेरे पंचायत में 5 प्रमुख गाँवें हैं। जैसे जेल के बगल में लपकही गांव है, उसके कुछ दूर आगे आने पर दुनिया बिशनपुर, जिस गांव के नाम से पंचायत का नाम है, वो दुनिया गांव है। उसके थोड़ा सा आगे जाने पर हीरा पाकड़ गाँव है, फिर परसा है, और हम लोग बगल में पतरखा और नौरनिया, जो हमारे गांव के बगल में ही है। कितने समिति हैं आपके पंचायत में? 2 समिति हैं। कितना वार्ड का ये पंचायत है? 15 वार्ड का। 15 वार्ड और 2 समिति का पंचायत है। राजस्व ग्राम कौन कौन से लोग हैं? राजस्व ग्राम ही तो बताएं इसके। तमाम राजस्व ग्राम है आपका। आप इतने दिनों से आपकी पत्नी मुखिया है और आप प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। विकास का कौन कौन सा कार्य आपने किया इस बीच? जब हम लोग मुखिया हुए, उस समय दुनिया बिशनपुर पंचायत, अगर आप जनता में जाएंगे तो आपको जनता जरूर बताएंगे कि ये पंचायत किस स्थिति में था। कुछ ऐसे जगह थे पंचायत में जहाँ हमारे पूर्व में जो भी यहाँ मुखिया रहे या मुखिया प्रतिनिधि रहे, जिन्होंने काम किया, लेकिन बहुत सारे जगहों पर जो विकास नहीं हुआ था। आजादी के बाद विकास नहीं हो पाई थी। आज़ादी के बाद तो लगभग विकास नहीं हो पाया था। उन सब जगहों पे आपसी जो लफड़ा जनता के बीच रहता था, जिससे चलते रोड ना बने, नाली ना बने, कहीं कोई समस्या खड़ा हो जाए, उन सब चीज़ों से बाकी प्रतिनिधि अपने आप को दरकिनार कर देते थे, जिसके कारण विकास नहीं होता था। लोगों को समझाने का वो क्षमता नहीं था, जिससे कि लोग समझ सके कि हाँ, हमारे गांव का विकास हो रहा है, अच्छा काम हो रहा है, इसको होना चाहिए। कहीं लफड़ा लग गया, कोई आके कुछ बोल दिया
अब छोड़ो भाई, काम नहीं हुआ, मुखिया जी अपने घर चले गए, उससे विकास नहीं होता। आप योग में रहोगे, संघर्ष करोगे। हमने उन जगहों पे विकास किया है जहाँ आज़ादी के बाद से एक ईंटा तक नहीं रखा गया था। वहाँ जैसे नगदैया गांव में हमने रोड बनाए, नहर से लेके चले जाइए आप, हमारा वहाँ करगैया 2 नंबर वार्ड के पास सटता है, नगदैया गांव है, जो नहर से वहाँ आज़ादी के बाद से एक ईंट भी नहीं रखा गया था। हमने वहाँ 2011 में जब हम किया हुए, यहाँ से लेकर वहाँ तक मनरेगा से। जनता से क्या वादा था कि जनता ने आपको प्रतिनिधित्व दिया? हाँ। किन किन वादों के तहत आप अभी तक निरंतर बने हुए हैं? इसका मूल कारण क्या है? इसके संदर्भ में 2 शब्द। जनता का मूल कारण है कि हम देखिए जनता में रहते हैं। जनता को हमने कभी ठगने का काम नहीं किया। पंचायत में कोई भी समस्याएं अगर आ जाए और उस विषय में जनता अगर हमारे पास सूचना देती है, त्वरित सूचना मिलने के बाद आप उस पर पहल करते हैं। सूचना मिलने के बाद हम गांव में जाते हैं, उस समस्या के ऊपर बैठ के विचार करते हैं और कोशिश करते हैं कि उस समस्या को वहीं समाप्त करें। जनता के द्वारा ही जनता की समस्याओं का हल आप ढूंढते हैं, इसीलिए दोबारा आपको जनता ने पुनः प्रतिनिधित्व देने का काम किया और आपको, आपके पत्नी को मुखिया बनाने का काम किया। 2016 में हमारे पूर्व में जो भी यहाँ राजनीति की, उन्होंने समाज को तोड़ कर रखा। हमने समाज को कभी नहीं तोड़ा। जिन लोगों ने हमको वोट नहीं किया, ना जाने किस कारण, वो जनता के ऊपर है। लेकिन जब हम 2 बार यहाँ विजय हुए और अपने कार्यक्रम में जब हम लोग लगे, वो बीच में वो व्यक्ति हमारे पास जब आए जिन्होंने हमको वोट नहीं किया, उसका हमने मान सम्मान किया, उसको प्रतिष्ठा दी। ऊंची कुर्सी आपने दी और मान सम्मान को भी, मान सम्मान पर भी खरा उतरे। हाँ, ये सारे काम हमने किए। उनको लगा भाई इसको वोट नहीं करते हैं, इसको हम कभी बैठते नहीं हैं, लेकिन फिर भी आए, हमारे समस्या को सुने, हमारा उसका निदान किया। हमने लोगों पर विश्वास किया और जनता हमारे ऊपर विश्वास किया। आज के पूर्व में जो भी नेता आए, समाज को तोड़ते रहे, समाज को आपस में लड़ाते रहे, केस मुकदमा होते रहे और लोग उसमें ठगाते रहे, कभी थाना पे, कभी कहीं, कभी कहीं। ये सारा चीज़ जो हमने किया, विकास को कोई कर देगा लोग। विकास एक कोई व्यक्ति इस कुर्सी पे बैठ जाए, ये पंचायत का कार्य है, बहुत कठिन कार्य। सभी चुनाव में सबसे कठिन कार्य है पंचायत का वोट मुखिया बनना, ठीक है। इसमें कहीं से कोई आदमी आके मान लीजिए जीत के आ जाता है, कहीं रोड बनाना है, कहीं कोई समस्या खड़ी होती है, पुल बनाना है, ग्राम सेवक प्रतिनिधि उसको जो भी कर्मचारी हैं बोलेंगे कि ये काम करना है, तो होता है। उसका फंडिंग है, सरकार का फंड आता है, उस फंडिंग से 200, 400, 500 फीट रोड, खड़ंजा वगैरह जो बनना होगा वो बनेगा। लेकिन मूल समस्या है कि जनता का निदान, आपसी भाईचारा और सादगी को मेंटेन करना, बरकरार रखें। क्योंकि हमने हमारे पूर्व में आज तक यही हुआ है कि जो भी नेता चुनाव में रहे या राजनीति किए, उन्होंने पार्टी बंदी वाला काम, अपने पार्टी को किसी पार्टी से लफड़ा करा देना, उसको तबाह करना, जिससे वो परेशान हो जाए, थाना पुलिस में दौड़ाना। हमने 10 वर्ष में पंचायत को शांत रखा, कभी पार्टी बंदी का काम नहीं किया, आपसी भाईचारा में फूट डालने का काम आपने नहीं किया। नहीं, ठीक है। हमने ऐसे ऐसे समस्या पंचायत में सुलझाए हैं जो बाकी पंचायतों में आपको सुनने को नहीं मिलेगा। एक आदमी भाई भाई में आपस में, भाई के गलती से एक भाई मर गया, पिछले चुनाव का ही बात है, उसको हमने गांव में मर्डर केस को बैठ के सुलझवाया। हिंदू मुस्लिम का दंगा होते होते बच गया उसी गांव। उस समय हम वहाँ उपस्थित होकर सभी लोगों को आपस में
इकट्ठा करके समझा बुझा के गांव को टूटने नहीं दिए, गांव में वो हिंदू मुस्लिम का दंगा का नारा लगने नहीं दिए, उसको समाप्त। आपस में मुस्लिम और लोगों में मार हो गया था, जातिवाद को लेकर हमने सभी को समझाया, लड़ने भिड़ने से कुछ नहीं मिलेगा, आपस में लड़िएगा, केस मुकदमा होगा, थाना पुलिस आएगा, जेल जाइएगा, पैसा का नुकसान होगा, जिससे आप तबाह होइएगा। लोगों को विश्वास हुआ, कार्यक्रम में लगे हुए हैं, हम भी अपने कार्यक्रम में लगे हुए हैं, हमने जनता के लिए किया है। जनता को आप किस नजर से देखते हैं? अभी वर्तमान जो जनता है और तमाम उनको मालिकाना हक से देखते हैं या आम जनता की नजरों से देखते हैं, किस तरह का नजर है आपको? नहीं, जनता जनार्दन तो ईश्वर के रूप में है, क्योंकि ये जिस कुर्सी पे हम लोग बैठ रहे हैं ये हम लोग का बनाया हुआ चित्र है। जनता ही जिसको चाहेगी उसको उस कुर्सी में बैठा सकती है। जनता महान है, और पहले के राजा जो होते थे वो रानी के कोख से या लड़ाई भिड़ाई तलवार भाला से लड़ के किसी राज को हासिल कर देते थे, तब राजा होते। आज के समय में जनता जो ये भी एक राज की तरह, लेकिन उसके सिस्टम कुछ बदले, प्यार से हासिल किया जा सकता है, प्यार से हासिल किया जा सकता है। इसको आप दबंगई से लोगों को तोड़कर, लोगों को ठग कर, आपस में लड़ाई पिटाई कराकर इसको हासिल नहीं। किस किस तरह का समाज सेवा आप करते हैं कि अभी भी जनता आपके तरफ अग्रसरित है? हमने बहुत लोगों के बेटियों के शादी में, किसी के बीमारी में, इलाज में, कभी कभी ऐसा जरूरतमंदों की मदद आप तत्पर रहते हैं और बराबर करते हैं। हाँ, बराबर। ऐसा नहीं है कि चुनाव आया है उसे इस सीट पे आए हैं, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं होगा जो मतलब कह दे मुखिया जी के पास किसी मदद के लिए गए और मुखिया जी अनदेखा मतलब मुंह फेर लिए, अनदेखा कर लिए। जितना भी हो पाया है उसके लिए किए हैं, चाहे वो कुछ भी था। एक और बात आपको हम बता दें, बहुत सारे कार्य मुखिया जी लोग अपने पंचायत के लिए करते हैं, लेकिन आप अगल बगल का पंचायत है उसमें भी जाके घूमेगा फिरेगा, पता चल जाएगा। हम अपने पंचायत को देखते हुए जिला के मतलब 8-10 पंचायत ऐसे हैं, जैसे नौतन बहरिया हो गया, चनपटिया का हो गया, जोगापट्टी का क्षेत्र पड़ेगा, जहाँ के लोगों के लिए हम करते हैं। धर्मपत्नी आपकी मुखिया है और आप प्रतिनिधि हैं, आप दोनों सजग भाव से जनता की सेवा कर रहे हैं। वर्तमान चुनाव में आपका क्या आग्रह है आम जनता से, कौन सा वादा कर रहे हैं, इसके संदर्भ में दो शब्द। जनता से आग्रह यही है कि जनता अपना जो प्यार मोहब्बत हम पर 10 बरस से बनाई रही, इस बार हमको भी जनता फिर उसी तरह से अपना आशीर्वाद देवे। हम जनता के ऋणी हैं, हमने जनता को कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं मिलेगा जिसको हमने दुख पहुंचाने का काम। किन किन योजनाओं से आपने, जो प्रधानमंत्री आवास है, विकलांग पेंशन है, विधवा पेंशन है, तमाम चीजों में आपका बढ़ोतरी हुआ, अभी तक आप कितने को लाभान्वित कराए? स्वच्छता अभियान के तहत आपने कौन कौन सा काम किया, वो अपनी छोटी सी योजनाओं, जो मुख्य योजना है, उस पर प्रकाश डालें। हम लोगों ने पंचायत के अंदर में इस 10 साल में लगभग 25 से 30 रोडें बनवाई, लपटई से लेके और इधर पटाखा तक, बीसीसी खड़ंजा। उसके बाद फिर नए काल में नया जो कार्यक्रम आया उसमें हम लोगों ने ये फेवर ब्लॉक का काम बहुत, फिर पहले 7 निश्चय के माध्यम से जलमल के कार्यक्रम किए। जलमल चलता है, पानी चलता है, कुछ गड़बड़ी हो जाने के कारण से जलमल में कुछ समस्याएं उत्पन्न हुई, जिससे सभी मुखिया लोग आज बदनाम है।
जैसे कि मान लीजिए नया नया शुरू काम आया था, हम लोग उसको समझे नहीं, मिस्त्री भी नहीं था, कार्यक्रम हो गया, कुछ सामानें जो लगी वो जानकारी के अभाव में कुछ गड़बड़ सामान जनरल में लग गया, जिसके चलते पाइप वाइप में टूटना, गाड़ी उड़ी भारी वजन का जो गाड़ी जाता है पाइप का दबना, वो बर्दाश्त नहीं कर पाता पहुँचा। तो जनरल हमारे यहाँ बहुत अच्छा चलता है, लेकिन स्वच्छता मिशन के संदर्भ में क्या कहना है? कितने शौचालय आपके कार्यकाल में बने और कितने लोगों को पेमेंट हो गए? हमारे कार्यकाल में स्वच्छता मिशन में लगभग कहीं से लेकर पतरखा गांव तक 2000 से 3000, जिस समय हम मुखिया हुए उस समय हमने बीपीएल से लगभग हम लोगों ने सभी लोग मिलकर ब्लॉक के माध्यम से 700 या 600 लोगों का हमने घर पिछले समय में दिया। 700 के लगभग आपने मुहैया कराया। हाँ, 2011 से 16 के बीच में। उसमें कुछ दिन कार्यक्रम बंद भी हो गया, 1.5 साल इंदिरा आवास नहीं आया, और फिर उसके बाद एक सर्वे हुआ पंचायतों के अंदर में सरकार की तरफ से, और उस सर्वे में बीपीएल चलता था। आप हरियाली में बैठे हुए हैं और जल जीवन हरियाली का जो मिशन था सरकार का, उसके तहत आपने कितना वृक्षारोपण किया, क्या क्या किया, मनरेगा के अंतर्गत कौन कौन सा कार्य आपने किया, पलायन के मजदूर को रोकने के लिए जो लोग बाहर से आए थे कोरोना जैसी महामारी में, उनको कार्य मिले, इस दिशा में आपने कौन कौन सा काम किया? वृक्षारोपण में तो हम लोगों ने शुरू में 2011 में जो वृक्षारोपण हुआ, आज इस पतरखा रोड में जाएंगे जो भी वृक्षे दिख रही हैं वो हम ही लोग का लगवाया हुआ है। फिर वहाँ से नौरंगिया गाँव होते हुए आप फिर नौरंगिया को जाएंगे, वहाँ भी बहुत सारे रास्तों में वृक्ष लगा हुआ है। सभी वृक्ष जीवित हैं? हाँ, जीवित हैं। उसके बाद कुनिया आप चले जाइए, वहाँ कुनिया परवाबारी से होके जाता है, वहाँ भी वृक्ष लगे हुए हैं। फिर परसा गांव में जो वृक्ष लगे हुए हैं, ठीक है, गिरीपुरा परसा से आपको परसा स्कूल तक जाता है। उसके बाद स्वच्छता में ये क्या बोलते हैं, मिशन हरियाली मिशन पे हम लोगों ने ये काम किए, और बहुत सारे फेवर ब्लॉक के रोड हम लोगों ने बनवाए हुए हैं। हीरा पाकड़ गाँव में बनवाए, नौरंगिया गाँव में बने, फिर आपको परसा में बने हैं, और टूनिया गांव में बने हैं। और आगे जो आपने कई मनरेगा के माध्यम से आपने मतलब क्या क्या किया, मजदूरी प्लान रोकने के प्लान जो हो रहे थे, हम लोगों ने उस समय चंद्रावत नदी, जो वो भी एक मशहूर नदी है हमारे जिला का, राजा के माध्यम से नदी बनाया गया था, उस नदी का हमने सफाई करवाया। उसके बाद दुनिया गांव में हम लोगों ने नहर की सफाई करवाई, एक छोटी नहर है, बड़ी नहर के बगल में एक छोटी नहर है, लपटे गाँव में नहर की सफाई करवाई। दुनिया गांव से एक निकलता है नाला, उसको बनाने का हमने काम किया। विधवा विकलांग और तमाम पेंशन योजना के तहत कितना आपको विरासत में मिला और कितना आपने इजाफा कराया, कितना बढ़ोतरी कराया? मेरे पिछले समय में जब हम लोग मुखिया हुए, लक्ष्मीबाई विधवा, उस समय पेंशनधारी यहाँ तो थे ही नहीं, माइनर पेंशनधारी थे। हम लोगों ने मेहनत करके लगभग हमको लगता है कि पूरे दुनिया विष्णुपुर पंचायत में उस समय 100 से 150 लोगों को पेंशन मिलता था। लेकिन जब हम लोग यहाँ मुखिया हुए, हम लोग ने जिला से, ब्लॉक से, सभी जगहों से मेहनत करके और अपने लास्ट कार्यकाल तक लगभग 750 लोगों को पेंशनधारी बनाया। उसका कागज पत्र हम लोग तैयार करा के उसको पेंशन कितने अधूरे हैं? और बता, उसको फिर हम लोगों ने जब पेंशन हम लोग क्या बढ़ते थे, आप पता करिएगा, उस समय हम जब लोगों को बताते थे, अपने यहाँ लोगों के लिए भोजन बनवाते थे। जो पेंशन का पैसा देते थे तो देते ही थे, लेकिन अपने खर्चे से हमने लोगों के लिए भोजन तैयार हम लोग करते थे।
बैठा के उनको खिलाते थे, जो सरकार की तरफ से पेंशन बूढ़े बुजुर्गों का आशीर्वाद लेने का भी काम आपने किया। है। इसको आप ये कहीं भी पूछ सकते हैं, ये बात मतलब हमने सही कहा या झूठ है। उसके बाद इसी में कुछ लोगों ने ये अफवाह फैला दी कि मुखिया जी आपका पैसा लेके आप ही वो खिला रहे। ये कहीं से हमको खबर मिला। पिछले पेंशन में हमने अच्छा से खाना बनवाया, सभी लोग को बुलाया, बैठे, पेंशन बंटने लगा। हमने पूछा, किसी बुजुर्ग दादा से पूछा कि आपका दादा कितना महीना का पेंशन नहीं मिलता? आधा 4 महीना से। कितना का महीना मिलता है? वो 400 रुपये मिलेगा। ठीक है, तो 400 के साथ में कितना? 1600 ही आपको मिल रहा है कि नहीं? तो हम मिल रहा है। आपके पासबुक पर 1600 लिखा है कि नहीं? तो लिखा है। आपका एक पैसा कटा। ये आप लोगों में भ्रम जो फैलाए जाते हैं, विरोधी भ्रम फैलाते हैं, जनता के बदनाम कर। जीतने के बाद आप तमाम जनता को अपना लोग मानते हैं और किसी से कोई द्वेष आपका नहीं रहता है। यही आपकी गुणवत्ता है जिससे जनता दोबारा चाहत कर आपको बनाती है। यही मूल मंत्र है आपका। यही मूल मंत्र है। और हम जो मतलब जितना वैक्सीन के संदर्भ में क्या कहना है? जो वर्तमान वैक्सीन है वो क्षेत्र में घूमने के बाद लोगों ने बताया कि 30 से 40% ही लोगों को वैक्सीन लगा। इसमें सारी वैक्सीन में भ्रामक बातें फैली हुई थी और आप इसका निदान करने वाले लोग हैं। अभी तक कितना वैक्सीन आपके क्षेत्र में लगा? क्या प्रतिशत, कितना प्रतिशत? मतलब पहले तो वैक्सीन लेने से लोग डरते थे। पहले जब वैक्सीन आता था उसमें लोग को जबरदस्ती मतलब भेजते थे जाके वैक्सीन लगवा देते। लोगों में कुछ अलग तरह की अफवाहें फैली हुई थी जिससे लोग वैक्सीन लेना नहीं चाहते थे। बाद में लोग लेना शुरू किए। लोगों में अब वो अलग जगी है कि हमको वैक्सीन लेना चाहिए। जागरूकता आपने पैदा किया। और हमने अपने पंचायत में लगभग अभी तक 7, 8, 10 कैंप लगवाए हैं, जिसमें सभी कैंपों में लगभग 250-300 लोगों को वैक्सीन। क्या प्रतिशत रहा? प्रतिशत क्या रहा? 60%, 40%? मतलब 50% लोगों को वैक्सीन लगभग पड़ गया है। इनको पढ़ना चाहिए। और बच्चे हैं तो बच्चों को तो पढ़ नहीं रहा। ठीक है, बुजुर्ग लोगों में 50% लोगों को मतलब वैक्सीन पड़ गया। विकास का जो सपना था और आपका मास्टर प्लान जो था इस क्षेत्र के विकास करने की, आपके यहाँ काफी जुनून से चुनाव लड़ते हैं लोग और काफी भ्रांतियां फैलाते हैं। मैं ये पूछना चाहूंगा बिहार हद तक के माध्यम से कि बिहार का विकास और ग्राम के विकास को आप कैसा सोचते हैं? शहर की आत्मा गांव में बसती है, ये पूर्व से कहा हुआ है और सरकार की इसी नीति के तहत, इसी नीतियों के तहत ग्रामीण विकास का ये नया शगुफा अपनाया गया। कितना सफल और कितना असफल? हम लोगों ने गांव के लिए विकास के कार्य सपने देखे। सरकार जो कार्य करती है, कार्य हो रहा है सरकार में। तेज बोलिए। कार्यक्रम जो सरकार में हो रहा है अच्छा है। और ग्राम पंचायत राज बिहार सरकार और पंचायती राज के हिसाब से ही चलता है। पंचायतों में बहुत सारे विकास हुए हैं और उन जगहों पे विकास हुआ है जहाँ कभी विकास नहीं। जनता से आप इस बार जो वोट मांग रहे हैं दोनों मिलकर, क्या वादा है कि आप अधूरे सपने को पूरा करेंगे या वांछित कार्यों को इस बार कर डालेंगे? क्या सोच है? हमारा जनता से यही वादा है कि जो कार्यक्रम हम लोग कर रहे हैं, जिस जगह पे हम लोग जनता ने जो आशीर्वाद हम लोग को दिया है, उनमें कभी ये मेरा वादा है कि हम घर में फैलने नहीं देंगे, लोगों को आपस में लड़ने मिटने नहीं देंगे। किसी के समस्या पर हम खड़े, लोग हमको अगर वो सूचना देते हैं कि हमको ये समस्या है तो उसके समस्या का निदान जरूर करें। इस बार जनता ने आपको प्रतिनिधि बनाया और पहला तीसरा मौका दिया, तो आप इस बार जनता को पहला तोहफा इस क्षेत्र को क्या देंगे? क्या सोच है?
इस पर जनता ने अगर मौका दिया, तोहफा, पहला तोहफा क्या होगा? वही विकास का पहला कार्य आप कौन होता है। करेंगे? कौन सा मूल समस्या को आप निदान करेंगे? ये आपकी सोच है, आप इतने दिनों के अनुभवी लोग हैं, इसलिए मैंने पूछा। क्या कौन सा समस्या का निदान अभी जो बाकी है वो कर देंगे, जो अधूरा रह गया है? कुछ जगहों पे नाले के लेके समस्या हुआ है। हमारे पंचायत में जितना बड़ा रोड था, लगभग वो ग्राम पंचायत से हो या मुख्यमंत्री से हो, वो सारी रोडें बन गई। अब जो गली उली में रोड है वही सब बाकी है। हमने वादा किया है लोगों से, जगह जगह बहुत सारे जगह हैं कि आप लोग हमको विजयी बनाएं, अपना आशीर्वाद दें। मैं सब कार्य फंडिंग आते जाएंगे, उस हिसाब से होते जाएंगे। कोई कार्य ऐसा नहीं रहेगा जो मतलब अधूरा रहेगा। जैसे नाले बनेंगे कुछ जगहों पे, गांव में पानी वानी निकलने में कुछ असुविधाएँ हो रही हैं। पहले लोग जो घर बनाते थे रोड के किनारे किनारे घर बना लिए, हमने बहुत उस तरह की समस्या सुलझाए हैं। लेकिन बड़े बड़े जो रोड निकलते हैं गांव से, अभी उनका टोटल मतलब हर एक तरह से विकास हो गया। जो गली है गांव में, कहीं कहीं गली है, कहीं पतला गली है, कहीं 5 फीट का है, कहीं 8 फीट का है, गाड़ी घुसने का थोड़ा समस्या है। उन सब जगहों का वही कच्ची है, इस बार वही सारे होंगे। अस्थायी समाधान करेंगे, अस्थायी समाधान। तमाम अधूरे कार्यों को आप पूरा करेंगे, इसलिए आप जनता से एक अनुरोध कर रहे हैं। एक और वादा है जनता में, जो गलतियां हो गई पूर्व में, हम यहाँ जो घूसखोरियाँ होती हैं, चाहे जिस स्तर पे होती हैं, बदनामी कहीं ना कहीं से आए हैं हुए हैं, वो पूरा मेरा फुल वादा है कि इस बार जनता ने अगर मौका दिया तो उसको फिर कोई हम यहाँ पर रखने नहीं देंगे, उसको उखाड़ फेंकेंगे। जनता से सीधा संपर्क आपका होगा और बिचौलिया मुक्त होगा। कोई भी बिचौलिए पर पैनी नजर आपकी रहेगी। रहेगी। हमने ये विचार कर लिया है। जो घूसखोरी हुए हैं, जनता में थोड़ा सा समस्या है। मैं बार बार लोगों को बोलता हूँ कि आप लोग, कोई भी व्यक्ति किसी तरह का आपसे पैसे की मांग करता है तो आप उसको पैसा ना दें, हमको सूचना दें। लेकिन ऐसा लोग जनता करते नहीं। लालच और लुभाव में लोग दे डालते हैं, दे देते हैं, और जब पैसा फंस जाता है तब मुखिया जी मिले, मुखिया जी फलना के इतना पैसा दे रहे हैं, ठीक है, उसको हम समझते हैं, पूछते हैं, बोलते हैं क्यों पैसा लिए दे दो। तो हम किसको मना करते हैं? मान लीजिए कोई आदमी आपसे जाके कह दे कि हमको पैसा दे दो, तुम्हारा काम करा दे, मान लीजिए व्हाट्सएप सोचा कोई पकड़ लीजिए, चलिए, तो आप दे देंगे। जब पैसा का काम नहीं होगा तब हमको कहेंगे। तो देने के पहले क्यों नहीं पूछते कि हमने किसी, ये फलाना आदमी आया है पैसा मांग रहा है। पंचायती राज के माध्यम से लगभग कितने करोड़ का विकास का कार्य आपने कराया ये 2 वर्ष, 2 टर्म में? लगभग हम लोगों ने पिछले साल में 2011 से 21 की योजनाओं में लगभग 1.5 से 2 करोड़ रुपए के विकास कार्य किए थे। जो सरकार द्वारा संभव था वो मिला, उसको आपने धरातल पर उतारा और पुनः आप आईने की तरह पारदर्शिता के साथ विकास करेंगे, यह आम जनमानस से आपका वादा है। और बीच के लोगों से कोई संपर्क नहीं, सीधा संपर्क जनता का आपसे होता है। हमारे यहाँ जनता, देखिए, यहाँ कोई बीच का संपर्क, हम लोगों से बोलते हैं कि आप सीधा दोनों कामों के हुआ। हमारा कोई में गांव में कोई से पूछ रहे नंबर मिल गया। जात और जमात के संदर्भ में क्या कहना है आपका? हाँ, जात और जमात के संदर्भ में तो कुछ कहना। हमारे यहाँ देखिए कुछ ऐसे नेतागण हैं जो जातिवाद की राजनीति करना चाहते हैं, लेकिन वो संभव नहीं। जातिवाद का राजनीति पंचायत में हो संभव नहीं है, क्योंकि हर एक जातियाँ, आप किसी एक जाति से नेता नहीं बन सकते। जमात का राजनीति करना चाहिए, समाज का राजनीति करना चाहिए। और रह गई कि आप ऐसा सोच के चलेंगे तभी सब जातियां आपका साथ देंगी। जो सबसे मतलब ज़्यादा जनसंख्या में जाति हमारे यहाँ है, कोयरी है,
मुसलमान है, हरिजन है, ठीक है, उसके बाद यादव है, इस तरह से घटते क्रम सबसे कम जाति के हम, मरा जाति सबसे कम है, ठीक है। अगर जातिवाद का मतलब रहता तो हम 2 बार यहाँ मतलब मुखिया नहीं होते। और जिस समाज का सबसे ज़्यादा संख्या है, जिसको वो नेता लोग समझते हैं कि जातिवाद करने से मतलब यहाँ राजनीति हो जाए, उस जात के सबसे ज़्यादा लोग मेरे साथ रहते हैं, ठीक है, सबसे ज़्यादा हमारे यहाँ। आप में कोई भेदभाव नहीं है, नहीं, और न रखेंगे भविष्य में, यह आपकी कामना है। और विकास का जो दौर है वो जाति न धर्म, सिर्फ कर्म पर विश्वास करने वाले लोग हैं। और फिर इस बार भी जनता के बीच में कर्म प्रधान के रूप में आप आएंगे, यही आपकी कामना है। यही मेरा कामना है। मैं जनता से एक और आग्रह करूँगा, मुझे मौका दें। और हमने जो कार्य किए, मैं अपने पंचायत के लिए तो करता ही हूँ, लेकिन मैं अदर पंचायत के लिए भी जाके करता हूँ कुछ ना कुछ लोगों को आपस में। ये जो मैंने बताया, जो मैं पंचायती जाके गांव में करता हूँ, ये अपने पंचायत को देखते हुए दूसरे पंचायतों में भी मैं जाके पंचायत लोगों की समस्या का समाधान करता हूँ। लोग प्यार देते हैं तो आप उनके हम चाहते दर्द हैं, को बांटने जाते हैं कि भाई ये लड़ना भिड़ना ठीक नहीं है। लोग ईश्वर की कृपा से मान प्रतिष्ठा देते हैं, समझ बुझ जाते हैं, खत्म हो जाती है। वो बगल के जो पंचायत के जितने भी मतलब लोग हैं, आप जाइएगा कभी घूम के पूछिएगा, हमने वहाँ कोई विकास नहीं किया, हमने वहाँ किसी को कोई फंड नहीं दिया, लेकिन उस पंचायत के लिए इतना जरूर किए कि शांति व्यवस्था बनी रहे। कुछ मामलों के लेकर शांति व्यवस्था बिगड़ जाता है, ठीक है। अब उस बिगड़ने पे जो कार्यक्रम होते हैं, सब लोग सफल नहीं हो पाते हैं। ईश्वर ने हमको उस तरह का गुण और आशीर्वाद सुझाव शक्ति आपको दिया है, और आप सात्विक विचारधारा के लोग हैं, जिससे आप चाहते हैं कि आपस में लोग लड़े भिड़े नहीं और आपसी भाईचारा को कायम रखें।